दोस्तों गोल्ड ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया 3165 के आसपास, जो कि प्रीवियस डे हमने रेसिस्टेंस भी मार किया था। जी हाँ, ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन था। हमने पहले ही मार कर लिया था जब प्राइस इस रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमारा यहाँ पे सिंपल सा व्यू था, मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा यहाँ पे बना रहा है, यहाँ से रिजेक्शन कर सकता है, ये एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, वरना फिर से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो एक नया हाई लगा सकता है। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, दिखाता हूं सर आपको। ये टेलीग्राम चैनल है, आप देख पाएंगे जब प्राइस इस लेवल को रेसिस्टेंस ले रही थी उस टाइम हमने ये रेसिस्टेंस मार किया था और ये सपोर्ट जोन मार किया था। सिंपल सा व्यू था, यहां से अगर मार्केट रिजेक्शन करती है तो सपोर्ट तक आ सकती है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से उठती है और ये रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो फिर से एक मोमेंटम अप साइड हमें देखने को मिल सकता है 3165 के आसपास। और देखो मार्केट इसी लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। हमें कैसे पता था कि मार्केट इतना यहाँ से ऊपर जा सकता है, इस लेवल को रेसिस्टेंस ले सकता है? अभी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, दिखाऊंगा हमने ये रेसिस्टेंस पहले किस तरीके से मार किया। दोस्तों जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ ना, एकदम सिंपल सा एनालाइज आपका होना चाहिए। जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता ना उतना अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो प्रीवियसली हमने ये लेवल कैसे निकाला और आज के दिन गोल्ड में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, वो भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डे हमने ये रेसिस्टेंस कैसे मार किया। तो सबसे पहले ट्रेडर्स यहाँ हमने देखा मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे देखेंगे आप, ये लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर। जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी उस टाइम हमने एक तो ये वाला सपोर्ट जोन मार किया था, राइट, और इसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे हमने मार किया था इस लेवल के आसपास। अब यहाँ पे अपना सिंपल सा व्यू था, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो फिर यहीं से सपोर्ट लेने के बाद इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करना होगा। ये रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करना होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था, राइट, ये अब रोक के रखा है। ये रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो सीधा मार्केट इस लेवल के आसपास जाएगा। अब ये रेसिस्टेंस पहले ही हमने कैसे मार किया कि मार्केट इतना ही जाएगा, तो इसके लिए हमने सिंपल सा प्रीवियस डिमांड का यूज किया था। प्रीवियस डिमांड कौन सा था? ये वाला। यहाँ पे हमने ये डिमांड यहाँ पे यूज किया। मार्केट ने, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता है, तो हमने ये वाले डिमांड को लिया और यहाँ पे आगे के लिए लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे हमने कुछ इस तरीके से इसी डिमांड को यहाँ पे लगाया और इसको डबल कर दिया। इसी डिमांड को हमने डबल कर दिया। अब आपके सामने एक्यूरेट ये लेवल निकल के आ जाएगा कि मार्केट कितना यहाँ पे ऊपर जा सकता है। समझ में आया आपको? तो इसके बेस पर यहाँ हमने ये रेसिस्टेंस जोन निकाला था। दोस्तों ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिमांड हमने यहाँ पे क्यों लगाई है? देखो प्रीवियस टाइम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने इतना ही मोमेंटम किया है। ध्यान से देखो आप, लगभग सेम इतना ही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये लो और ये हाई, इसके बाद फिर से मार्केट ने उतना ही मोमेंटम यहाँ दिया है। ये डबल क्यों किया? क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे काफी देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, तो सीधा यहाँ से भागेगा तो ये 2 गुना भागेगा, इसलिए यहाँ पे अपने ये डिमांड को डबल किया था। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रीवियस टाइम जब मार्केट ने रेंज बनाया था, रेंज से बाहर निकला तो फिर ये 2 गुना भागा था। मैं इसी को क्लोन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस टाइम भी मार्केट जब रेंज से बाहर निकला, भागा, तो प्रीवियस जो डिमांड है इसका 2 गुना भागा। दिख रहे हैं आप? ये देखो, ये लो और ये हाई। मैंने जैसे ही इसको डबल कर दिया तो आपके सामने डिमांड निकल कर आ गई। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने जितना मोमेंटम किया है उसके बेस पर ही यहाँ पे हमने ये वाला रेसिस्टेंस निकाला। आई होप आपको सीखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में कितना सिंपल होता है। यहाँ पे बस आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं आज के दिन किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम आ सकता है और कैसे आज हम एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को हिट करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ आप देखेंगे ये रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट रिजेक्शन कर रही है। दोस्तों जब मार्केट रिजेक्शन कर रहा था तो यहाँ से प्रीवियस जो सप्लाई है इसी को यूज करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया था, राइट। अगर इसी को यहाँ पे लगाएं हम तो फिर
से मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया। अब सबसे पहले तो सवाल होगा कि अब रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये नीचे कितना आ सकता है, कैसे हम निकालें कि मार्केट किस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, और इसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, कैसे निकालना है। डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको और अच्छे से डिमांड एंड सप्लाई समझ में आएगा। प्रीवियस टाइम जब मार्केट रिजेक्शन कर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन जब मार्केट ने किया तो कितना किया, इस लेवल के आसपास, राइट। इसी को कॉपी कर लिया। अब मैं आपको यहाँ भी लगा के दिखाऊंगा, जब मार्केट ने फिर से रिजेक्शन किया तो जितना प्रीवियस टाइम यहाँ पे रिजेक्शन किया था, ये रेड यहाँ से और यहाँ तक जितना रिजेक्शन किया, फिर से मार्केट ने उतना ही रिजेक्शन यहाँ पे किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी सप्लाई को आगे के लिए यूज करेंगे। तो मैं इसी को उठाकर आगे के लिए रख दे, ये मैंने उठा के आगे के लिए रख। अब आप देख पाएंगे हमारे सामने सपोर्ट निकल के आ चुका है, ये वाला, ये सपोर्ट निकल के आ चुका है। देखो मार्केट ने यहाँ से लो भी लगाया है, इस लेवल का यहाँ पे लो भी लगा है, राइट। तो यहाँ तक मार्केट डाउनफॉल कर सके, राइट। अभी सपोर्ट ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने एज ए सपोर्ट इसको मार्क कर लिया। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की, ये अगर ऊपर जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर यहाँ पे जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो डिमांड था इसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। प्रीवियस डिमांड कौन सा था, ग्रीन वाला, मैं आपको ये वाला मार्क करके देगा। तो इसी को यहाँ से हम कॉपी करके आगे के लिए फिर से लगा देंगे। अगर फिर से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो कहाँ तक जा सकता है, ये वाला रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक आउट करता है तो दोस्तों कितना ऊपर जा सकता है। फिर से हम क्या करेंगे, इसी डिमांड को उठाकर आगे के लिए रख देंगे। ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक का डिमांड हमने उठा के आगे के लिए रख, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने फिर से निकल के आ गया है, ये वाला जोन यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ गया, जिसका लेवल है 3188 के आस, राइट। तो समझ में आ रहा अभी आपको किस तरीके से यहाँ से आप डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। अभी दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे सामने एक डबल टॉप जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप, ठीक है। तो इसका ये जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बार बार प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे लिए। पूरा एक जोन है एज ए सपोर्ट 3140 एंड 3133 का, राइट। ये एक सपोर्ट जोन है। अभी मार्केट रिजेक्शन भी कर रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके का सीन हो सकता है, यहाँ पे सिंपल सा मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है, राइट। तो फिर से यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना सकता है। मैं आपको प्रॉपर मार्क करके दिखाना चाहूंगा, ये कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है, राइट। और डब्ल्यू पैटर्न का ये निकलाइन एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ से हमें फिर से एक हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है 3188 के आस। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम आज के दिन गोल्ड में एनालाइज करते हैं। ये तो हुआ अपसाइड के मोमेंटम का सेटअप। दूसरा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं भी यहाँ से ब्रेक डाउन कर दे। अगर ब्रेक डाउन करता है डेटास इस लेवल को और यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो ये एक डाउनफॉल फिर से कर सकता है। और ये जो सपोर्ट है ना स्ट्रॉन्ग वाला, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3110 के आसपास, फिर से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने भी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें देखना होगा डाउन साइड के लिए अगर देख रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद ही हम डाउन साइड की तरफ देख। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।